हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ 16 यमराज की दिशा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में कवि को उनकी माँ ने दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से मना किया है। कवि अपनी माँ की इस बात को अंधविश्वास मानकर उपेक्षा करता है या इसकी गहराई को समझकर इस काव्य पाठ से हमें एक नई शिक्षा देता है। आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इस बारे में। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ यमराज की दिशा। सबसे पहले पढ़ते हैं कवि चंद्रकांत देवताले का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान जौलखेड़ा, बैतूल, मध्य प्रदेश रहा है। जन्म 7 नवंबर 1936 को हुआ था और मृत्यु 14 अगस्त 2017 को। बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। तो कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। तो यहाँ यमराज से तात्पर्य है शोषणकर्ता या शोषणकारी शक्तियां। तो चारों तरफ वे ही फैली हुई है। शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती है। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी है और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। अब पढ़ते हैं इसके काव्यांश। पहला काव्यांश है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। जैसा कि काव्यांश पढ़कर ही हमें लग रहा है कितनी सरल और सहज भाषा है। तो इन पंक्तियों में कवि का अपनी माँ के ऊपर विश्वास झलकता है और उनकी माँ का ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास झलक रहा है। कवि कहता है कि माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता कि माँ ने ईश्वर को देखा है या नहीं देखा, कहना मुश्किल है। वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, परंतु उनकी माँ हमेशा ऐसे दिखाती थी कि ईश्वर से उनकी बातचीत अक्सर होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। उनकी माँ ईश्वर से सलाह मशवरा करके ही अपने जीवन का दुख बर्दाश्त कर लेती थी और सभी समस्याओं का सामना कर लेती थी। अगला काव्यांश है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें कई तरह की नैतिक शिक्षाएं दी थी। उन्हीं बहुत सारी शिक्षाओं में से एक यह शिक्षा थी कि माँ ने एक बार मुझसे कहा कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण दिशा की तरफ तुम कभी भी पैर करके मत सोना, यह एक मृत्यु की दिशा है, यह यमराज देवता की दिशा है। यमराज जो होता है वह मृत्यु का देवता होता है और उसको क्रुद्ध करना, उसे नाराज करना या गुस्सा दिलाना बुद्धिमानी की बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। बच्चों, आपको भी घर में कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने मना किया होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में केवल मृत व्यक्ति को ही इस दिशा में सुलाया जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि इस तरह से सोने से पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत सोने से गलत इफेक्ट बॉडी पर होते हैं, इसलिए इस तरह सोना नहीं चाहिए। आगे है, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में।
तो इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों के मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। कवि कहता है अपनी माँ से कि जब मैं छोटा था तो मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कि बताओ यमराज कहाँ रहते हैं। और माँ भी बच्चे को समझाने के लिए बताती है कि तुम जहाँ भी कहीं हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज की दिशा है, तो यमराज का वास वहीं होगा। यहाँ पर कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी कोई यमराज के चंगुल में आता है उसका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार दक्षिणपंथी विचारधारा के जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का नाश कर बैठता है। बच्चों, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है? इस विचारधारा के लोग हर चीज पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। वे शोषणकर्ता होते हैं, सभी का शोषण करना चाहते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं और ये सिर्फ अपना हित चाहते हैं और अपने हित को पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब उनकी माँ उन्हें कहती है कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ मत पैर करके सोना। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ के बार बार समझाने से मैंने कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इस चीज का मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि मैं कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तब उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य भी समझ आ गया और अपनी माँ की सीख पर अमल करते हुए उन्होंने उस दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें अपनी त्रुटियों का आभास भी हो गया था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यमराज का घर देखने के लिए मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। उन्हें क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ है यमराज का घर, कैसा है। इसे देखने के लिए वे दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था कि वह दक्षिण दिशा में यात्रा करते रहे और उन्हें माँ याद आती रही कि वहां नहीं जाना है, दक्षिण में नहीं जाना है। इस वजह से कभी कभी वहां पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि उसे लांग लेना संभव नहीं था। उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था। वहां तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो मैं यमराज का या उन शोषणकर्ताओं का घर भी पता कर लेता। कवि कहते हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ना हर बार उसे अपनी माँ के द्वारा दी गई सीख याद आ गई और इस वजह से वे कभी भी उसके चंगुल में नहीं पड़े। इस कारण उन्होंने उस विचारधारा को नहीं अपनाया। पर आज जिधर भी पैर करके सो तो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। तो जब कवि की माँ ने उन्हें यह सीख दी थी कि यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए सोते समय चाहे जिस भी दिशा की ओर पैर रखो वही दक्षिण दिशा लगती है। हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है क्योंकि अब जीवन कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी
दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यमराज का विस्तार हर दिशा में फैल चुका है। पहले सिर्फ दक्षिण दिशा में था, परंतु अब हर दिशा में यमराज है। यमराज कहते हैं शोषणकारी शक्तियों को या शोषणकर्ताओं को, तानाशाहों को, पूंजीपतियों को। और अब यमराज के जो आलीशान महल है, आलीशान से तात्पर्य भव्य, शानदार, उनके जो वे आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। वे यमराज अपने उन आलीशान महलों में रहते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती है। ये जो लाल आंखें हैं, ये क्रोध, घृणा, आक्रोश, हिंसा, क्रूरता भरी लाल आंखें हैं, जिसमें कि वे और अधिक भयानक दिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से था, लेकिन आज अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। कौन सा नुस्खा? कि तुम दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो। अब हर तरफ दक्षिण दिशा के समान यमराज है। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में से उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती है। इसका अर्थ है कि चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट, इस कविता से हमने दक्षिणपंथी विचारधारा को जाना, समझा और उसे यमराज या मृत्यु के समान मानकर उससे दूर रहने की प्रेरणा ली है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।